अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के बाद आज हम 2.4 करने जा रहे हैं। इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले, क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए, तो पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ है x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x की पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अब x की जगह कुछ भी हो, कोई रियल नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, यानी बस आपने याद रखना है जिस चीज़ की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, x रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू x, यानी जब भी x की पावर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। और अगर x की पावर 1 हो, नॉर्मली आपको पता है कि एक्सपोनेंट 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए, रूल्स बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि x रेज टू द पावर 1 मीन्स x। नेक्स्ट, x रेज टू द पावर -1, जब भी x की पावर -1 होगी तो ये इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ x है, यानी x रेज टू द पावर -1 को हम 1/x भी लिख सकते हैं। या दूसरा रूल आप देखें कि नेगेटिव अगर पावर हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका फ्लोर चेंज कर देते हैं, यानी अगर वो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाए, या इन अदर वर्ड्स उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब भी x की पावर -1 होगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, लिहाजा वो लिखा नहीं जाता। नेक्स्ट, x रेज टू द पावर -m, यानी जो रूल नंबर 3 है, x की पावर -1 है तो उसका मतलब ये होगा 1/x, लेकिन अगर x की पावर -m यानी -1 के अलावा कुछ भी होगा तो वो उसकी पावर में लिखा जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है। अगेन देखिए, x रेज टू द पावर -m को मैंने रेसिप्रोकली लिया हुआ है, क्योंकि उसके नीचे 1 था जो नजर नहीं आ रहा था, तो इसका हम लिखेंगे 1/x रेज टू द पावर m। यहाँ पे पावर m की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अगर 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 8 है, वो सारी लिखी जाएंगी। नेक्स्ट, x रेज टू द पावर 3 डॉट x रेज टू द पावर 4, इसका क्या मतलब है कि अगर बेस सेम हो, देखें ना दोनों की बेस x आ रही है, पॉइंटर पकड़ लो, ये देखिए जब बेस सेम होगी यानी x की पावर 3 डॉट x रेज टू द पावर 4, यानी जब बेस सेम होगी, दोनों में x है और बीच में डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लायर है, तो जब भी बेस सेम होगी तो उस बेस को एक दफा लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी x रेज टू द पावर 3 डॉट x रेज टू द पावर 4 मीन्स कि दोनों की जगह x एक दफा लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी x की पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ से रूल पता लग गया कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो या डॉट हो तो इसका मतलब है वो वेरिएबल एक दफा लिखी जाएगी और उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, अगर बेस सेम हो, जैसे x रेज टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय x की पावर 2 लिखा है, तो अब देखें बेस सेम है लेकिन अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड होगा तो पावर में से पावर को माइनस कर देंगे, यानी जो आपका न्यूमरेटर है यानी x की पावर 5, इसमें से जो उसका डिनोमिनेटर होगा x की पावर 2, उसकी पावर को माइनस कर देंगे, यानी एक दफा x लिखा जाएगा और x की पावर 5 - 3 कर देंगे तो ये 5 - 2 कर देंगे तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। ये देखिए ये x है, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो क्योंकि बेस सेम है दोनों को x को एक दफा लिखे जाएंगे और 5 - 2 कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, x रेज टू पावर x स्क्वायर होल की पावर 3, इसको हम कहते हैं पावर की पावर, यानी पावर ऑफ पावर रूल, यानी पावर की पावर, यानी x की पावर 2 है, ये देखें जो ब्रैकेट के अंदर है, और एक 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी पावर जो होगी एक ब्रैकेट के अंदर होगी और उसके बाद एक ब्रैकेट के बाहर होगी तो इसका मतलब इन दोनों ने हमेशा मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए लिखेंगे कि x रेज टू द पावर 2 3 6। इसका क्या मतलब हो गया
कि पावर की पावर का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी वेरिएबल की या किसी कांस्टेंट की पावर दी हो, फिर ब्रैकेट के बाद बाहर फिर पावर दी हो, तो वो दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, x ओवर y होल रेज़ टू द पावर m। अब ये क्या है, इसको क्वोशंट रूल कहते हैं कि x और y दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड कोफिशिएंट कंबाइंड एक्सपोनेंट दिया हुआ है, यानी m। जब भी कोई भी दो वेरिएबल्स चाहे वो डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई, अगर उनका कंबाइंड एक्सपोनेंट है तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर m। या इसी तरह अगर हम इसको रेसिप्रोकल देखेंगे कि अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m हो, तो हम इसको x ओवर y होल की पावर m कर देंगे। यानी अगर कंबाइंड एक्सपोनेंट है तो उसको अलग अलग करके लिखा जाता है, और अगर दोनों वेरिएबल्स का सेम एक्सपोनेंट है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और उसका कंबाइंड एक्सपोनेंट एक बना सकते हैं। यानी लेफ्ट वाली पोजीशन होगी तो राइट बनाएंगे, राइट वाली होगी तो लेफ्ट बना देंगे। नेक्स्ट, अब अगेन x ओवर y है, लेकिन अब उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव m लिया है। तो अगेन जब भी आपके पास कंबाइंड एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है कि जो भी अंदर क्वोशंट है x ओवर y, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी x ओवर y है तो उसको y ओवर x कर दें, और फिर जो इसका एक्सपोनेंट है वो माइनस m की बजाय पॉजिटिव m हो जाएगा। यानी यहाँ से रूल पता लग गया कि अगर ब्रैकेट के अंदर क्वोशंट दिया हुआ हो, यानी दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनका कंबाइंड एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, जो अंदर वाली वैल्यूज हैं यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें, x ओवर y को y ओवर x में कन्वर्ट कर दें, और जो उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें माइनस m की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव m आ गया। नेक्स्ट, एक्स वाई होल रेज़ टू द पावर m। जिस तरह ये ऊपर हमने रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 में हमने देखा कि x और y डिवाइड हो रहे थे, उसका कंबाइंड एक्सपोनेंट था, तो क्या किया था कि उसको दोनों पे अप्लाई किया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में है कि अगर x y दोनों का प्रोडक्ट दिया और होल की पावर m है, दोनों का कंबाइंड है, तो इसका मतलब है x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय या डॉट, या अगर डॉट डाला हो या मल्टीप्लाइड डाला, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो देखें, तो ये हो जाएगा x की पावर m डॉट y की पावर m, या x की पावर m और y की पावर m। लास्ट रूल, x2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x2 का क्यूब। अच्छा, अब यहां पे देखें, इस रूल को आप अगर हम कंपेयर करके देखें रूल नंबर 11 को रूल नंबर 7 के साथ, यहां पे भी ये लिखा हुआ था x रेज़ टू द पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो रूल नंबर 11 है इसमें x की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3 लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 की पावर 3 बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब दिया हुआ है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, x की पावर 8 आ जाएगा, यानी 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 को हम 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 का क्यूब मीन्स 2x रेज़ टू द पावर 8। दोनों में फर्क है, अगर तो एक पावर ब्रैकेट में हो और एक ब्रैकेट पावर ब्रैकेट से बाहर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर है और बीच में ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है ये जो बेस है उसकी पावर ले लेंगे, यानी अगर 2 की पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या डायरेक्ट कैलकुलेशन 2 की पावर 3 लिखेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। अब इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना है। अब हम देखें एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। के एक्सपोनेंट के जो हमने लॉज पढ़े हैं, इसलिए मैंने पहले आपको सारे रूल समझाए हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से हमने इन इक्वेशंस को या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, 243 रेज़ टू द पावर -2/3 into 32 raised to the power -1/5 divided by 196 whole raised to the power -1 और अंडर स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हमने अभी देख लिए हैं। सबसे पहले आपको इसका लिए आसान तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लेना है। क्या याद रखना है, नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लेना है और उसके बाद रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं, क्योंकि नेगेटिव रूल्स को हैंडल करना बाज़ बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो आसान तरीका ये बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे भी रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं,
उनकी पावर्स को नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लें, और पॉजिटिव का बनाने का तरीका बताया था, उनका रेसिप्रोकल ले लें। और अगर क्वोशिएंट की फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो उसका फ्लोर चेंज, यानी रेसिप्रोकल का मतलब है अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लाके उसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तीनों का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो लिहाजा हम इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। 243 को नीचे ले जाएं, 32 को भी नीचे ले जाएं, और इसी तरह 196 को जब ऊपर ले आएंगे, क्योंकि -1 होल इज द पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो इसका मतलब है हम पहले इनका सबको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं साथ का। ये देखें जो स्क्वायर रूट है 196 की पावर -1, पहले मैंने उसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया 196 का स्क्वायर रूट। इसी तरह 243 रेज़ टू द पावर 2/3, क्योंकि वो ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके पावर उसकी पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली 32 रेज़ टू द पावर 1/5। यानी पहला स्टेप हमेशा आपने याद रखना है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें या उसका फ्लोर चेंज कर दें। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं। अब 196 की पावर स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। और यहाँ पे अब हम इन सबके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, यानी 196 के प्राइम फैक्टर्स लें, 243 के लें, 32 के लें, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बजाय इसको रेडिकल फॉर्म की बजाय इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 196 का मतलब है 196 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम उसको पावर में कन्वर्ट करने से पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 196 के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो होगा 2 × 2 × 7 × 7। इसी तरह 243 के 3.3.3 यानी 5 टाइम्स 3 लेंगे तो वो 243 बन जाएगा। और इसी तरह 32 को जब हम प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 आ जाएगा 5 टाइम्स। अब देखें, अब इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, यानी 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो उसको लिखेंगे 3 की पावर 5, और 2 भी 5 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। इसी तरह ऊपर न्यूमरेटर में 2 2 दफा है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 7 की पावर 2, और स्क्वायर रूट की बजाय आ जाएगा पावर 1/2। दूसरा ये भी तरीका था कि देखें 2.2 और 7.7, यानी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। 2 2 दफा यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया, और 7 भी 2 दफा था, लिहाजा ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो जब आपको ये भी पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी जब 2 का स्क्वायर रूट लेंगे या 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2। इसी तरह 7 स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारे न्यूमरेटर में आ गया 2.7 और डिवाइडेड बाय, अब 3 5 टाइम्स आ रहा था, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5। इसी तरह 2 भी 5 टाइम्स आ रहा था, 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5। अब इज इक्वल टू 2.7 ऐसे ही आ गया। अब देखें पावर की पावर, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई होंगी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 10/3। सिमिलरली अब यहाँ पे 5 एक बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट, यानी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करेंगे तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा खाली 2, यानी 2 की पावर 1 है तो 1 एज एन एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता। अब हमारे पास रिड्यूस होके आ गया 2.7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3.2। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये 2 और ये 2 पर दोनों सेम है, यानी जब ऊपर नीचे सेम टर्म तो उसको भी हम कटिंग में निकाल देते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ। अब हमारे पास जो फार्मूला आ गया, जो हमारे पास रिमेनिंग आइटम आ गई, वो आ गई 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 10/3। अब आपको पता है कि 10/3 को हम 3 होल नंबर 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 9 + 1 10/3, यानी इसको हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम 10/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 + 1/3 या 3 की पावर 3.1/3। अगर आप यहां तक भी कर देंगे तो आपको 4 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि बुक का आंसर रेडिकल फॉर्म में, उस आंसर को निकालने के लिए मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये आसान है कि 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 होल नंबर 1/3, जैसे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3.3 की पावर 1/3, क्योंकि बेस सेम है। जब बेस सेम होती तो मल्टीप्लाई होती तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो जब हम 3 की पावर 3.3 की पावर 1/3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है
कि अगर हम इसको चाहें तो यूँ भी लिख सकते 3 की पावर 3 प्लस 1/3 या 3 होल नंबर 1/3। अब ये देखें जी यहाँ पे, अब 3 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, अब हम कैलकुलेटर की मदद से 3 की पावर 3 का आंसर निकाल सकते हैं। यानी 3 की पावर 3 होता है 27, ये देखें आज की जगह आ गया 27। और डॉट 3 की पावर 1/3 है, इसको अब हम रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। रेडिकल फॉर्म का क्या मतलब था आपको, कि जो पावर है यानी 3 की पावर 1 ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि 1 एक्सपोनेंट लिखा नहीं जाता, और ये जो 3 है ये जो वाला 3 जो है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये देखा मैंने इंडेक्स बना दिया, तो हमारा आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाय 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ये जो पार्ट नंबर 1 था ये नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। पार्ट नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2x रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू द पावर -4 इंटू -8x रेज़ टू द पावर -3 एंड y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन रूल बेसिक वही होगा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा नंबर को नंबर के साथ यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ, फिर x को x के साथ यानी x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -3 और फिर y की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 2, और फिर उसके बाद क्योंकि बेस सेम है इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो लिखें यानी पहले पॉजिटिव नेगेटिव यानी साइन को साइन के साथ, इसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये हो जाएगा 2 8 are 16, फिर x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 यानी क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई होने तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5 प्लस -3 यानी 5 -3। सिमिलरली जो y की पावर है -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2 से, यानी ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर -4 प्लस 2 हो जाएगा ऐसे। सो प्लस माइनस माइनस 2 8 are 16, x की पावर दोनों को ऐड किया 5 -3, इस तरह y की पावर दोनों को ऐड किया -4 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे सामने इजीली हो जाएगा काम कि -16 एज इट इज आ गया, x की पावर हो जाएगी 5 -3 आ गया 2 एंड y की पावर -4 प्लस 2 यानी -2। अब क्योंकि हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में भी देखा है कि जब किसी चीज की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इन अदर वर्ड्स उसका फ्लोर चेंज कर देंगे। क्योंकि y की पावर -2 नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -16x रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x रेज़ टू द पावर -2 y की पावर -1 z रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 एंड z रेज़ टू द पावर 0 और होल की पावर है -3। अब देखें यहाँ पे मैंने भी आपको जब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे कि जब कभी भी नेगेटिव पावर्स में पहले उनको पॉजिटिव कर लें और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी हैं उनके अंदर कुछ एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले क्योंकि असूल क्या था बीओडी मैथ्स का, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना था फिर बाहर वाले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, तो हम क्या करेंगे पहले जो अंदर वाली वैल्यूज हैं यानी x की पावर -2 या y की पावर इन सबको पॉजिटिव करेंगे, यानी इनके रेसिप्रोकल लेके या इनका फ्लोर चेंज करेंगे, और जो पावर होल पावर -3 है इसको हम एट अ लेटर स्टेज बाद में करेंगे, उनका रेसिप्रोकल लेके इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। लेकिन पहले हम विद इन ब्रैकेट जो पावर दी हुई है वैल्यूज दी हुई है उनको पॉजिटिव करेंगे, यानी x की पावर -2 है तो ये नीचे जाके x की पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली y की पावर -1 है तो ये नीचे जाके y की पावर +1 यानी पॉजिटिव मान या खाली y हो जाएगा, और z की पावर -4 है ये नीचे जाके z की पावर 4 बन जाएगा। सिमिलरली नीचे हमारे पास y की पावर -3 दिया हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, वो y की पावर 3 पॉजिटिव ऊपर जाके देगा, लाइक दिस। देखें जी
y की पावर -3 नीचे था, ऊपर आ गया तो y की पावर 3 हो गया। अब ऊपर जो पावर नेगेटिव इनको नीचे ले जाए, यानी x की पावर -2 था, नीचे ले गया x की पावर 2 हो गया, और वो जाके नीचे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली y की पावर -1 ऊपर था, नीचे जाके y की पावर 1 हो गया, और z की पावर -4 था, वो जब नीचे गया तो z की पावर +4 हो गया, और होल की पावर -3 आ गया। अब जो सिमिलर आइटम्स हैं या सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दें, यानी x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4, दोनों की बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो ये हो गया x की पावर 6। सिमिलरली y की पावर 1 है और ऊपर y की पावर 3 है, लेकिन ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसको हम नेक्स्ट स्टेज पे y की पावर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होते हैं, डिवाइड तो पावर को माइनस करते हैं। जैसा इसको भी नहीं छेड़ा, इसको नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे। और z की पावर 4 और z की पावर 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा z की पावर 4, और होल की पावर -3 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट, अब इस स्टेज में हम y की पावर 3 में से y की पावर को 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट रूल लग रहा है, और बेस सेम हो तो पावर में से पावर को माइनस कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया तो y3 में से y1 को माइनस करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे x की पावर 6 और z की पावर 4 एज इट इज था, और होल की पावर -3 था। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेके जो -3 एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये देखें, अब मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी y स्क्वायर यहाँ पे ऊपर था, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये यहाँ पे देखें नीचे आ गया। और इसी तरह x की पावर 6 z की पावर 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट यानी न्यूमरेटर की फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि इनका कंबाइंड एक्सपोनेंट जो था ये -3, ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या होता था कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं उसका रेसिप्रोकल लें और पावर को पॉजिटिव कर दें। अब हमारे पास रूल वही आ गया कि x की पावर 6 और ये एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 6 × 3 करेंगे तो x की पावर 18 आ जाएगा। सिमिलरली x की पावर 4 z की पावर 4 एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो z की पावर 12। और इसी तरह नीचे देखें y की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो y की पावर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 81 रेज टू द पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 2n डॉट 3 रेज टू द पावर 3। अगेन इस क्वेश्चन को देख के काफी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट को ध्यान से करेंगे और जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 81, 243 और 9 इन सबको प्राइम फैक्टर्स के जरिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, यानी इन सबको प्राइम फैक्टर लेने के बाद लिख रहे हैं। और ये जो 3 की पावर 4n माइनस 1 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1, क्योंकि जो पहले मैंने भी आपको रूल बताया था x की पावर m डॉट x की पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। इसी तरह अगर किसी चीज में पावर ऐड हो रही हो यानी बेस सेम हो तो उसको हम उसका डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4n यानी इसको लिखेंगे 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -n, यानी इन दोनों को सेपरेट कर देंगे और पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3.3.3.3 यानी 4 × 3 आ गया, माइनस अब 3 की पावर 5 एज इट इज आ गया, अब 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1, जैसे भी आपको बताया, क्योंकि अगर 3 की पावर में दो पावर्स 3 के एक्सपोनेंट में दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं और बीच में डॉट डाल देंगे। यानी अगर x की पावर n m हो डॉट x की पावर n हो तो वो m प्लस n है, तो इसका मतलब अगर m प्लस n है तो उसको हम लिखेंगे x की पावर m डॉट x की पावर n। अब सबको हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया, अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं,
यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 4 और बाहर n एक ब्रैकेट के अंदर है पावर और एक बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 टाइम्स n हो जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 ऐसे ही आ गया, और ये भी ऐसे ही आ गया 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1 डॉट 3, क्योंकि 5 टाइम्स आ रहा है तो उसको लिखेंगे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n, यानी क्योंकि ये 3 की पावर 2 था तो 2 2 सा 4 हो गया, तो 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 ये वाला एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मेथड यूज किए थे, लेकिन मैं आपको आसान तरीन तरीका बताने जा रहा हूँ कि जब भी कॉमन करने वाला मेथड होता है हमेशा आसान होता है। देखें ये दो टर्म्स हैं, एक ये पूरी टर्म है 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 और फिर बीच में माइनस का साइन है, और ये दूसरी टर्म ये 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1 डॉट 3 की पावर 5। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। कैसे पता लगता है? क्योंकि सेपरेटर यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे जब भी किसी एक्सप्रेशन के दरमियान जो नंबर ऑफ साइंस होते हैं प्लस माइनस के, वो बताते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन बीच में नेगेटिव है, लिहाजा दो टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है। अब देखें 3 की पावर 4n इसमें भी है, 3 की पावर 4n इसमें भी है, 3 की पावर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, जो आसान तरीका होता है। इसको इरेज कर दूंगा। चलो तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 मैंने कॉमन कर लिया दोनों में से, तो 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5। अब अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जब कंप्लीट टर्म हमारी कॉमन हो जाती है, यानी 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 दोनों बाहर आ जाएंगी, तो इसकी जगह हमेशा 1 आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब हम कॉमन लेते हैं इसको तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं इसको, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 दोनों बाहर आ गए, लिहाजा इसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखें 3 की पावर 4n बाहर चला गया, 3 की पावर -1 भी बाहर चला गया, 3 की पावर 5 भी बाहर चला गया, तो अंदर आएगा 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 था। अब ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n जब ऊपर और नीचे सेम टर्म दिए तो उसको हम ऐसे ही कटिंग में निकाल लेते हैं, उसकी जगह 1 आ जाता है। अब हमारे पास रह गया 3 की पावर 5 इंटू 1 माइनस 3 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें आपके सामने आ जाएगा कि ये जो बच गया हमने पहले उसको लिख लेते हैं, यानी 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और 1 माइनस 3 रेज़ टू द पावर -1 3 की पावर -1। अब आपको ये बताया, अभी मैंने बताया कि जब भी किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 3 है, दोनों की बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा इस 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 3 को यानी 3 की पावर 5 माइनस 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। ये देखें ऊपर हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि एक पावर 5 थी ये और डिवाइड होता है 3 की पावर 3 से। जब बेस सेम हो डिवाइड होता है तो पावर में से पावर को माइनस कर देते हैं। इनटू 1 ऐसे आ गया, -3 रेज़ टू द पावर -1 था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। वैसे मैंने बताया था कि x की पावर -1 इज इक्वल टू 1/x है, तो ये 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 1 माइनस 1/3, तो 3 2 यानी 3 1 3, यानी इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर देते हैं, 3 और 9 की कटिंग कर दें। पॉइंटर ले लूं, ये देखें अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा कि 3 के टेबल से दोनों की 9 या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिखेंगे तब भी आंसर सही कंसिडर होगा और मार्क्स उसके नहीं कटते। किधर चला गया पॉइंटर, इतना छोटा नजर ही नहीं आता। ये देखें जी 3 3 9 और 3 1 3, तो इसका मतलब है अब बाकी बच गया हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा।
तो अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 सा 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देता हूँ आपको, उसके बाद हमारे पास बाकी 4 पार्ट्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b होल की पावर है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर c होल की पावर b प्लस c इनटू मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर c डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर a और होल की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। अब जब भी शो दैट लिखा हुआ वेरीफाई करेंगे उसका तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड बना सकते हैं या दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं। अब आपको रूल जानने चाहिए कि पहला रूल क्या है, क्योंकि बेस सेम है, देखें ब्रैकेट के अंदर, और बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर में से पावर को माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पहले x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, इसको रीराइट कर रहा हूँ, x रेज टू द पावर a ओवर x रेज टू द पावर b होल की पावर a प्लस b एंड सो ऑन। अब देखें जब हमने रूल लगाना है, क्योंकि बेस सेम है तो x की पावर में से न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा x की पावर a माइनस b और होल की पावर a प्लस b। ये जो बाहर है ये एज इट इज आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा x की पावर b माइनस c और जो बाहर वाली b प्लस c है ये एज इट इज आ जाएगी। सिमिलरली x की पावर c ओवर x की पावर a था तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर c माइनस a और ये c प्लस a जो है ये वाली पावर एज इट इज बाहर आ जाएगी। यानी पहला स्टेप क्या हो गया कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पहला रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम वेरिएबल थी और दोनों की पावर डिफरेंट थी, तो पावर में से न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया। अब सेकंड रूल कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, यानी पावर का पावर रूल है। तो इसके में हमने क्या बताया था कि अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी हो जाएगा। इंटर किधर चला जाता है, चलो पहले मैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट से बाहर है। सिमिलरली x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और फिर x की पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a। ये देखें जी, ये बन गई पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो गया, और इसी तरह यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखें ये a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर था और ये ब्रैकेट के बाहर था। इस तरह b माइनस सी एक ब्रैकेट के अंदर था और ये b प्लस सी ब्रैकेट के बाहर था। तो रूल वही लगाया कि अगर पावर एक ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं लेकिन आसान है अगर फार्मूला आपको आता हो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, डॉट x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगेन देखें एक्सपोनेंट रूल को देखें कि क्योंकि सब की बेस सेम है, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर x की पावर, यानी सब में देखें बेस सेम आ रही है। ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी बेस सेम x x x, यानी तीनों की बेस सेम है और बीच में डॉट यानी मल्टीप्लायर है। तो क्या करेंगे, बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
यानी क्या किया, क्योंकि बेस सेम थी और मल्टीप्लाई थे तो सब की पावर्स को ऐड कर दिया। अब देखें यहाँ पे कि ये ए स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव ए स्क्वायर, ये माइनस यानी नेगेटिव ए स्क्वायर से कट जाएगा। इसी तरह ये जो प्लस सी स्क्वायर है ये माइनस सी स्क्वायर से कट गया, और ये प्लस बी स्क्वायर जो है वो माइनस बी स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x की पावर 0, और पहला रूल आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ऐसा x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि मेरे पास वीडियो का टाइम ख़त्म होना आ रहा है, लिहाजा इसको मैं अब यहाँ पे क्लोज करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। कर्सर किधर गायब हो गया, ये आ गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं उसके साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।